आफ्टर दैट 7 यूनिट्स जो हमने मोस्ट कॉमनली यूज करने हैं वो यूज करने हैं हमने फॉर द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये आपके नॉर्मली यूज होंगे। एनर्जी के भी यूनिट्स, एनर्जी की भी कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब की हमें कन्वर्जन पता होनी चाहिए, इन सब के यूनिट्स हमें पता होने चाहिए। तो हमने मोस्ट कॉमनली जो कन्वर्जन्स यूज करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेशर्स का रोल पढ़ेंगे, टेम्परेचर की कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, वॉल्यूम की और एनर्जी की। ठीक है, तो वो मैं आपको इन डिटेल बता देती हूँ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एनर्जी। सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की यूनिट्स आपको पता ही है। वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इन लीटर्स, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, पढ़ते हैं ना हम, राइट? वेयर 1 liter is equal to 1000 milliliter. Okay, which is further equal to 1000 centimeter cube, which is further equal to 1 decimeter cube. ठीक है, तो ये ऐसे ही कन्वर्जन हमने याद रखना, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट, कन्वर्जन। अब हमने देखो 3 तरह के जो टेम्परेचर्स या प्रेशर की कन्वर्जन होती हैं। हम टेम्परेचर्स की बात या प्रेशर की बात करते हैं एट एसटीपी, एट एनटीपी एंड एट एसएटीपी। ठीक है, एसटीपी दैट मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पर हम टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस एज स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर हम प्रेशर की कन्वर्जन्स की बात करें, प्रेशर की यूनिट्स हम किस में मेजर करते हैं? हम पास्कल भी लेते हैं। ठीक है, वी टॉक अबाउट इन किलो पास्कल्स एंड पास्कल्स। ठीक है, हम बार भी एक्सप्रेस करते हैं, 1 atm ऑल्सो इट रिप्रेजेंट्स द प्रेशर यूनिट। ठीक है, और हम 760 mm ऑफ मर्करी को भी रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द प्रेशर यूनिट्स। ठीक है, तो इनमें से हम ये सारी क्वांटिटीज, ये सारे यूनिट्स जो हैं वो प्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको प्रेशर की कन्वर्जन्स बता देती हूँ। फॉर एसटीपी वी टेक प्रेशर एज 1 एटमॉस्फेयर, जहां पर ये 1 एटमॉस्फेयर इज 101325 पास्कल। ठीक है, 101325 पास्कल है दिस 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एक एटमॉस्फेयर, या हम ये भी ले सकते हैं अगर मैंने पास्कल में उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर इज आल्सो इक्वल टू 770 mm ऑफ मर्करी। ओके, और अगर मैंने इसको बार में रिप्रेजेंट करना है 10 BAR बार, ठीक है, तो इट विल बी 1.01325 बार। क्लियर? तो ये चीजें हम फ्रीक्वेंटली यहाँ पे यूज करेंगे, मैं इसीलिए आपको यहीं पे बता रही हूँ। ठीक है, ये फर्दर हम नेक्स्ट चैप्टर जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे, वहां पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, कंडीशंस आएंगी। ठीक है, तो ये वहां पर हम ज्यादा यूज करेंगे। ओके, फॉर एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर भी ले सकते हैं, विच इज फर्दर इक्वल टू पास्कल, मर्करी 760 mm मर्करी में कन्वर्जन दे दी और बार में मैंने आपको कन्वर्जन दे दी। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करते हैं पहले। ठीक है, कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर्स पे हम किसी भी चीज का जो वॉल्यूम लेते हैं, द मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर। ठीक है, ये हम आगे लॉ करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे हम यहाँ पे फिक्स लेते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी 22.4 लीटर वॉल्यूम हियर अंडर द कंडीशंस ऑफ एसटीपी। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, उसके बाद हम एनटीपी की बात करें। एनटीपी पे हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स लेते हैं, एन का मतलब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्मल की रेंज है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो साइड बाय साइड। ठीक है, 293 केल्विन, जैसे पीछे 273 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर सेम है, 1 एटमॉस्फेयर ले लो, या ये पास्कल में ले लो, मर्करी में ले लो, या बार में कन्वर्जन ले लो।
वॉल्यूम दिस इज 24.8 24.8 लीटर जो है वो वॉल्यूम हो जाती है एट एनटीपी। ठीक है जी, क्लियर है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, गुड। चलिए अब लास्ट वाला कर लेते हैं, दैट इज SATP। लेट्स टॉक अबाउट नाउ SATP। So SATP, that means this is the standard ambient temperature and pressure, जो कि हम अपने रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो टेम्परेचर सब में चेंज है। फर्स्ट में हमने 0 डिग्री लिया फॉर STP स्टैंडर्ड, नॉर्मल यानी कि हम 20 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, बट एक्चुअली हमारा जो रूम टेम्परेचर है दैट कैन आल्सो रीच टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम जो सारा काम करते हैं वो अपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस विल बी द स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर इट विल बी सेम। ठीक है, और वॉल्यूम भी सेम रहेगी 24.8 लीटर। ठीक है, बस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर बेटा। और यही अगर हम एनर्जी की कन्वर्जन्स की बात करें तो एनर्जी आप पढ़ के आए होंगे लास्ट चैप्टर में। हाँ जी, लास्ट क्लास में आप एनर्जीज पढ़ के आए हो ना, वर्क। ओके, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ कैलोरीज। ठीक है, कैलोरीज हो जाती है जाउल्स है या किलो जाउल्स है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल्स। ओके, और अगर आपने इसको किलो जाउल्स में कन्वर्ट करना है तो 4.184 इंटू 10⁻³ किलो जाउल्स हो जाएगा। ठीक है जी, so we will be using these terms, ठीक है, these units here। तो जो आपको STP NTP बताया है वो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है, इन द अदर चैप्टर्स। ओके, हाँ जी, हो गया बेटा ये। चलो रब इट डन, राइट। अच्छा, उसके बाद सी इन 9th स्टैंडर्ड व्हेन वी डिड मोल कांसेप्ट, तो हम पावर्स में एक्सप्रेस करते थे ना, इनटू 10⁻23 10⁻23 है ना, 10⁻⁻14, तो ऐसे हम उनको पावर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एनटीपी के लिए मोलर वॉल्यूम इज 22.4 बेटा, दृष्टि 22.4 फॉर एनटीपी। बेटा 1 कैलोरी आई हैव रिटन 4.184 जाउल्स, 4.184 जाउल्स, और अगर आपने इसको किलो जाउल्स में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ किलो जाउल्स। ठीक है, एनटीपी के लिए 22.4 है वॉल्यूम। Sorry, that is 24.8, not 22.4, 24.8। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन्स। ठीक है, हम पावर्स को एक्सप्रेस करते हैं ना ऐसे 10⁻⁻1 10⁻⁻2, ये साइंटिफिक नोटेशंस होती हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशंस होती है। ठीक है, 10⁻�6 10⁻�9 10⁻⁻10। ओके, तो 10⁻⁻1 जब हम लिखते हैं तो वी कॉल्ड दिस एज डेसी, 10⁻⁻2 इज कॉल्ड सेंटी, 10⁻⁻3 जैसे हम मिलीमीटर लिखते हैं ना, 10⁻⁻3 मिली। ओके, 10⁻⁻6 is called micro, 1 माइक्रो इज 10⁻⁻6, साथ में मीटर आ जाएगा, माइक्रोमीटर। ठीक है, ओके, 10⁻⁻ is known as nano, NaNO। okay, 10⁻⁻10 is angstrom।
10⁻10 को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 10⁻12 को पीको कहते हैं। एंड फेम्टो इज 10⁻15। ठीक है, तो ये हम आगे लिखेंगे जैसे 1 एंगस्ट्रॉम, मैं आपको बताऊंगी 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, इट इज 10⁻10 मीटर है। ठीक है, तो हम ऐसे कन्वर्जन यूज करते हैं। ओके, 1 मिलीमीटर 10⁻3 meters. Okay, 1 nanometer 10⁻9 meter. Right, so we will be using these conversions also further. हाँ जी, हो गया बेटा क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर? So in this way we'll be representing these. जब आपको पूछा जाएगा एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, ठीक है, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रो, पिको, ठीक है, एंड फेम्टो। करें नेक्स्ट? नेक्स्ट करें बेटा? चलिए नेक्स्ट we are going to start with significant figures. So ये हमने अच्छे से करना है अब, ठीक है, significant figures. So significant figures, suppose मैंने वंश को कहा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी रीडिंग लो, तो वंश ने रीडिंग ली 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया ने सेम इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ली और मुझे रीडिंग दी 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है, and one more student like Drishti, she was taking the reading and she reported as 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट तो सेम है, ठीक है, now it depends on that how we are measuring, how we are taking that reading, ठीक है, on the basis of this you have given me 3 readings. यहाँ पर 8 जो है ये तो फिक्स है, this is fixed, this is constant, सबने मुझे 8 point something ही बोला, that means this 8, this digit is basically certain digit जो मुझे पता है with full certainty, ठीक है, कि 8 ही है यहाँ पे, okay, that I know with full certainty, but उसके बाद ये जो 1, 2 और 3 बोलने गए हैं मुझे, they are uncertain, इनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, I am not sure about these digits कि 8.1 ही है, 8.2 है या 8.3 है, okay, so significant digits they are the numbers, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, numbers लेते हैं that we know with full certainty, okay, so what are significant figures? They are basically the numbers that we know with full certainty, जो हम पूरी श्योरिटी से क्लेम करते हैं कि हाँ ये वाला नंबर जो है वो श्योर है, 8 तो आना ही आना है, ओके, प्लस उसके साथ हम क्या लेते हैं, डाउटफुल डिजिट्स, ठीक है, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ओके, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ओके, क्लियर? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से नंबर्स हो जाते हैं जो हमें पता है विद फुल सर्टेनिटी एंड दैट मींस सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स इन दोनों में इंक्लूड करते हैं हम इन दी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को राइट करने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले रूल फर्स्ट, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट,
कहते हैं जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। कैसे? नॉन जीरो का मतलब क्या है? अगर मैंने ये लिखा है, इसमें सारे नॉन जीरो है ना, जीरो नहीं ना है किसी में, दे ऑल आर नॉन जीरो, ठीक है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इसको भी काउंट करना है मैंने, इसको भी काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है। ओके, तो कितने हो गए? 1 2 एंड 3। So here 443 has 3 significant figures. ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं पॉइंट्स वाली, अभी भी इसमें कोई जीरो वाला नंबर नहीं आया है, वी डोंट हैव एनी जीरो नंबर, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो पहला रूल तो बहुत इजी है कि जीरो नहीं है तो सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट है, ये हमें सारे के सारे नंबर विद फुल सर्टेनिटी पता है। ओके, क्लियर? हाँ जी, रूल 1 इज क्लियर, राइट। चलिए सेकेंड रूल पे चलते हैं। सी फॉर द सेकेंड रूल कि अगर आपका जीरो जो है इट इज कमिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ओके, इफ द जीरो इज कमिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, समझ रहे हो, ये जीरो हो गया और ये दो नॉन डिजिट्स जीरो के बीच में, नॉन जीरो डिजिट्स नंबर के बीच में आ रहा है, तो फिर हमने ये सारे के सारे डिजिट्स जो है वो काउंट करने हैं, ये जीरोस भी काउंट करने हैं। ओके, अगर हमारी जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही हैं, अगर हमारी जीरोस दो नॉन डिजिट नंबर्स के बीच में, डिजिट्स के बीच में आ रही हैं, तो हमने ये सारे डिजिट्स काउंट करने हैं। सो दिस इज हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस? 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, सो इट इज हैविंग 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, तो ये सेकेंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल पे चलते हैं। डन, थर्ड रूल पे चले? हाँ जी बेटा, चले थर्ड रूल पे। ओके, अब थर्ड रूल क्या कहता है कि जितनी भी जीरोस हम डेसिमल के इधर लिख रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड, the zeros that we are writing to the left of the first non-zero digit, what I am saying, zeros written on the left side of first non-zero digit are not significant. ठीक है, क्या कह रही हूं मैं कि अगर मैं ऐसे करके कुछ नंबर लिख रही हूँ जहां पर जीरोस जो हैं दे आर लेफ्ट टू द साइड, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, राइट। अब नॉन जीरो डिजिट से पहले जितनी भी जीरोस हैं, नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितनी भी जीरोस हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, हमने उनको काउंट नहीं करना। तो यानी कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? ओनली 2। टेल मी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस। इन दोनों केसेस में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? वेरी गुड वंश, 2 इन दिस एंड 3 इन दिस। ठीक है, तो इसमें 3 है और इसमें 2 है। क्लियर? ठीक है बेटा, नेक्स्ट रूल करें। शैल वी राइट द नेक्स्ट रूल? चलिए, नेक्स्ट रूल इज, अब अभी तो हमने जो डिजिट्स की बात की, जो जीरोस की बात की, दे वर ऑन द लेफ्ट साइड। व्हाट अबाउट द जीरोस ऑन द राइट साइड? अब अगर जितनी भी जीरोस आपकी राइट साइड की तरफ हैं,
राइट साइड जीरोस, ऑल सिग्निफिकेंट, ये सारी हमने कंसिडर करनी है, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे मैं 11.0 लिखा, 11.00 लिखा, 11.000 लिखा, 11.000 एंड 0। ठीक है, अब कहने को आपके लिए तो ये सारे में 11 है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या डिपेंड करता है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको कितना बता रहा है पॉइंट के बाद। जैसे हम पॉइंट के बाद लिखते हैं ना 11.23 है, यानी कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें आगे 2 डिजिट्स तक बता रहा है। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैंने 11.0 लिखा है तो दैट मीन्स उस इंस्ट्रूमेंट की जो प्रिसिशन की वैल्यू है इट इज 0.1, यानी कि ये पॉइंट के बाद मुझे 1 डिजिट दे रहा है। सिमिलरली कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स बता रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स बता रहा है, एंड सिमिलरली द इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग द प्रिसिशन वैल्यू ऑफ 0.001 जो कि मुझे पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स बता रहा है। ठीक है, तो इन सब के केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है दैट इज डिफरेंट। कहने को आपके लिए 11 है बट यहाँ पर सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। एक्सरसाइज फॉर यू, अब आपने सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे काउंट करके बतानी है सब में। चलो पहले इसमें बताओ। Hargun, in 10.01 they all will be significant, you will be having 4 significant figures. Okay, first में 3, second में 2, third में 5 एंड फोर्थ में 3। ठीक है, फर्स्ट में 3 कैसे, ये हमने तीनों काउंट करनी है। सेकंड में 2 कैसे, ये हमने लास्ट 2 वाली काउंट करनी है क्योंकि ये वाली दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। 5 सारी नॉन जीरो है तो सारी की सारी काउंट करो। ठीक है, और ये भी हमने लास्ट रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा तो ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी और ये भी काउंट होगी। ठीक है, क्लियर, क्लियर बेटा, समझ आया यहाँ तक क्या किया है हमने। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट लिखती हूँ और एग्जांपल्स। चलो नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स की। So count the significant figures in 208, 126,000, 600.0, 3.0034। चलिए टू 208 की हैं 3, राइट, हमने तीनों कंसिडर करनी है। 1260 में कितनी है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड में हो गया 6 है, थर्ड में दीज आर 4, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसमें वैसे सारे केसेस में हमने ली है, कोई भी मिस नहीं की। ओके, अब नेक्स्ट टर्म है साइंटिफिक नोटेशंस और एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। छोटा सा टॉपिक है, कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस या एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसमें हम पावर्स की फॉर्म में चीजें एक्सप्रेस करते हैं, इन विच वी एक्सप्रेस दी वर्ड्स और पावर्स। ठीक है,
अब बात क्या है देखिए, हम 10⁻⁻2 लिखते हैं, 10⁻3 लिखते हैं, 10⁻4 लिखते हैं, तो ये चीजें हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेसिकली, ठीक है। आई विल बी टेकिंग वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। उससे पहले एक लाइन लिख लो, उससे पहले एक लाइन लिख लो, द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव if the decimal is moved to left, if the decimal is moved to left, suppose ये मेरे पास एक नंबर है और मैंने इसको डेसिमल्स की फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लाइक दिस 2 3 माइनस ऐसे करके कुछ एक्सप्रेस करना है मैंने इसको, ठीक है। सपोज लेट्स -4 मैंने इसको ऐसे एक्सप्रेस करना, ठीक है। हमने जब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म्स में 10 की पावर्स में एक्सप्रेस करना होता है, तो देयर इज अ रूल कि अगर आप अपने डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करवा रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करवा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो एक्सपोनेंट होगा दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। मैं राइट में शिफ्ट करवा रही हूँ, लेफ्ट वाली एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8008 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने 8008 को मैंने एक्सप्रेस करना है समथिंग इन दी 10 पावर, 10 की पावर्स में कुछ एक्सप्रेस करना है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने अपने एक्सपोनेंट को शिफ्ट करवाना है, अपने डेसिमल को शिफ्ट करवाना है, तो जो आपका एक्सपोनेंट है यानी कि ये 10 है, इसकी पावर्स जो आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। अब देखो हमेशा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये रहेगी, दिस विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पर हम पॉइंट के पहले एक डिजिट शो करेंगे, वी विल बी राइटिंग वन डिजिट, वन नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड पे। हम कितने डिजिट शिफ्ट हुए हैं, कितने डिजिट्स हमने शिफ्ट किए हैं, वी आर मूविंग, ठीक है, मुझे यहाँ पर डिजिट चाहिए था, हमने कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं, 1 2 एंड 3, 3 डिजिट शिफ्ट हुए ना हम, ठीक है। अब 8008 था, ठीक है, अब मुझे पॉइंट यहां पर चाहिए, आई नीड पॉइंट हेयर, तो मैं किस साइड आई हूं, किस साइड में शिफ्ट की, ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में कितने डिजिट शिफ्ट की, 3 डिजिट्स, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो योर आंसर इज 8.008 into 10 raised to power, ठीक है।